हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ में लेसन प्लान बनाएंगे परिमेय संख्या का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या, जो भी लिखना हो 1, 2, फिर अपने विद्यालय का नाम, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। फिर हम लिखेंगे प्रकरण। प्रकरण है आज का हमारा परिमेय संख्या। और उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को गणित के बारे में बताना। तीसरा है छात्रों को गणित विषय के लाभ बताना। चौथा है छात्रों को गणित विषय के प्रति क्रियाशील बनाना। और पांचवा है छात्रों को गणित विषय का दैनिक जीवन में उपयोग बताना। फिर अगला पॉइंट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्रों को परिमेय संख्या के बारे में बताना। सेकंड है छात्रों को परिमेय संख्याओं की पहचान कराना सिखाना। थर्ड है छात्रों को परिमेय संख्या के प्रकार बताना। चौथा है छात्रों को परिमेय संख्या का दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर, पुस्तक इत्यादि। इतना लिखना हमारे लिए काफ़ी होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या तथा पूर्णांकों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर अगला पॉइंट होगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का ऐसे हम एक सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद पहले में होगा क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। पहला प्रश्न है कुछ संख्याएं बताइए। तो छात्र छात्रा उत्तर देंगे 1, 2, 3, 4 आदि। फिर सेकंड है अगर संख्या 3, 2, 3 को p/q के रूप में लिखा जाए, अर्थात 2/3 या फिर 3/5 आदि, तब इसे क्या कहेंगे। तो बच्चे उत्तर देंगे भिन्न। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा अगर किसी भिन्न में कोई संख्या उभयनिष्ठ न हो तथा उनका हर 0 के बराबर न हो, तब वह क्या कहलाएगा। तो बच्चे उत्तर देंगे परिमेय संख्या। फिर हमारा लास्ट प्रश्न होगा कि परिमेय संख्या की व्याख्या करिए। तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और इसमें हम लिखेंगे समस्यात्मक मौन। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आज हम परिमेय संख्या का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अगले पेज में हम प्रस्तुतिकरण देंगे इसका। प्रस्तुतिकरण जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। इसको मैं वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ और बाकी आप देख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हमारा आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में भी सेम क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। छात्र छात्रा कथन में हम लिखेंगे छात्र छात्रा छात्राध्यापिका के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हैं। शिक्षण विधि में ऊपर हम लिखेंगे व्याख्यान विधि और प्रश्न जब हम पूछेंगे तो उसके आगे हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न 1 है हमारा परिमेय संख्या के कितने प्रगुण हैं। 2। प्रश्न दूसरा है 1/3 का समतुल्य भिन्न बताइए।
तो इसका आंसर है 2/6, 3/9 आदि। थर्ड क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है दूसरा स्पष्टीकरण। इसमें भी सेम सेक्शन बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। छात्राध्यापिका कथन को आप देख लीजिए। ये है हमारा छात्र छात्रा कथन और ये है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में होगा व्याख्यान विधि। फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या निकालने का सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर होगा a+b/2। सेकंड है, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, तो आंसर होगा जिन्हें p/q में नहीं लिखा जा सकता। थर्ड होगा, दो परिमेय संख्या में बड़ी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। आते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा तीसरा स्पष्टीकरण। इसमें भी सेम सेक्शन होगा, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। इसमें छात्राध्यापिका कथन में देखिए, ये है हमारा छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि यानी कि व्याख्यान विधि। फिर हम 3 प्रश्न करेंगे। बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए पहले क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा हर को धनात्मक करते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन होगा 3/4 व 5/4 में कौन संख्या बड़ी है? इसका आंसर होगा 5/4 बड़ी है। फिर थर्ड होगा, यदि दो परिमेय संख्या में एक ऋणात्मक व दूसरी धनात्मक हो तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी? तो इसका आंसर होगा धनात्मक वाली संख्या बड़ी होगी और इसकी शिक्षण विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न, जिसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापिका कथन और छात्र छात्रा कथन और पहले क्रम संख्या। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? छात्र छात्रा कथन में p/q, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है, परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण बताइए। 1, 2, 1/2, 3/2 आदि। थर्ड है, क्या 0.131 एंड सो ऑन परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर होगा नहीं। उसके बाद हम अपना श्यामपट्ट सारांश श्यामपट्ट वर्ग करेंगे और ये है हमारा श्यामपट्ट सारांश। फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें भी हम 3 प्रश्न करेंगे। आप तीनों प्रश्नों को देख लीजिए। फिर हमारा लास्ट होता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं और ये है हमारा 3 होमवर्क। और यहाँ हमारा ये लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। हैव अ नाइस डे।